भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्रस्तावना को कहते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी ब्राह्म सत्ता के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? दोस्तों, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम दोस्तों प्रस्तावना में देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को झलक में संविधान की प्रस्तावना मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? दोस्तों, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, बाकी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़े गए थे। तो इसमें कौन सा हो गया? गुटनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना शामिल किए गए थे। उद्देश्य में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया गया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इनमें से सही जो है वो है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। दोस्तों, ठीक है, 1976 संशोधन हुआ, उसमें आपका जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए थे, उन्हीं के बारे में वर्णन है यहाँ। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक लोकतंत्र को अपनाया है। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। कई देश जो अपने आधिकारिक नामों में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे अल्जीरिया, कांगो, किन्शासा, इथियोपिया, उत्तर कोरिया, लाओस और नेपाल को कई गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतांत्रिक माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? दोस्तों, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों तरीके से शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता दोस्तों जनता में निहित होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें।